परमात्म प्यार क्या है? आनंदमय झूला है। जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। दरवाजा बंद कर। तो बाबा ने कहा परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को भी क्या बना देता है? शक्तिशाली बना देता है। सुना? परमात्म प्यार अनेक जन्मों का दुखों को भी एक सेकंड में समाप्त कर देता है। इतना बाबा का प्यार जबरदस्त है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को भी शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र बने। दुनिया में करोड़ आत्माएं हैं और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं हो जो इसके पात्र बने थे। ऐसे श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। करोड़ आत्माएं हैं और बाबा के बच्चे कितने हैं? थोड़े हैं। तो बाबा, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, बाबा कहने लगे, उनको बाबा देख करके खुश हो रहे हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे हर्षित होते हैं, लेकिन नंबर 1 बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। बाबा क्या वरदान देता बाबा बच्चों को? सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। जो परमात्मा का प्यार है, उस प्यार के तो बाबा ने कहा मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो और प्यारे हो। सारे विश्व में कितनी आत्माएं हैं? आप अनुभव करते हो कि बाबा के हम कितने लाडले और प्यारे हैं, जो बाबा ने हमें अपना बना लिया। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इस परमात्म प्यार में ही लवलीन रहो। अंडरलाइन करो। बाबा बच्चों को यही दुआएं देते हैं कि परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया हलचल नहीं कर सकती। जो परमात्म प्यार में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे आत्माओं के को कितने भी ना जाने माया रूपी विकराल रूप को, लेकिन उनको हलचल हिला नहीं सकती। तो बाबा ने कहा नीचे पांव रखते हो तो क्या होता? नीचे पांव रखते हो तो बाबा ने कहा माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे, लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तिवान के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। माया लवलीन आत्मा भगवान के प्यार में होने वाले ऐसे आत्मा को माया आंखें उठाकर भी नहीं देख सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती।
जब नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है, क्योंकि आपका तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र कैसे होगा? पहले इसको जांच लेंगे, हाँ। परख लेंगे। तीसरा नेत्र माना ज्वालामुखी। ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्म से ही तीसरा नेत्र मिला है। जो आप ब्राह्मण हो, आपको जन्मते ही बाबा का ये तीसरा नेत्र मिला है। लेकिन बाप देखते हैं, दिया बाबा ने सबको, और बाबा क्या देखते हैं कि कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाते। बाबा ने सहज किया है। बाबा की मोहब्बत में मेहनत नहीं होता है, लेकिन बच्चे मेहनत कर करके थक जाते और थकने के कारण बंद हो जाता। तीसरा नेत्र जो है ज्वालामुखी नेत्र, वो बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदर्शी वाले ही हैं, दूर से ही देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई कि अब हमारा राज्य गया कि गया। माया भी समझ गई कि अब हमारा राज्य गया कि गया। तो बाबा ने कहा, इसीलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दे दो। किसको विदाई दो? माया को। आने का चांस ही नहीं दो, पर उसको विदाई दे दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो। अगर शक्तिशाली होंगे तो माया क्या आह्वान? कमजोर होने के कारण माया का आह्वान करते हो। तो वह भी थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह चांस ले लेती है। तो बाबा ने कहा, अभी शक्तिहीन हो गई है, अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? आप सबका अनुभव क्या कहता है? तो बाबा ने कहा, अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? माया में पहले जैसी शक्ति है? या आप शक्तिशाली हो? वो ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ये आह्वान करते हो, तो वो चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। माया चांस लेती है तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं? सदा शक्तिशाली हो? कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा शक्तिवान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अब ये तुम जाओ, है इतनी शक्तिशाली। माया को कह दे कि अभी तुम जाओ। आप उससे नहीं बुलाना, बाप माया को कहते अभी समाप्त करो।
बाप माया को क्या कहते? अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप क्या करे? आप ही कमजोर बनकर के माया को आह्वान करते हैं, तो बाप क्या करे? अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया। संबंध संपर्क में आती तो क्या समझो कि माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। ये महा उत्सव बहुत अच्छे मना रही हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसीलिए उत्सव मना रही हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रही हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का भी कार्यक्रम रखा गया है। 97 के 97 की। तो हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हो, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहन लेना माना गोल्डन एजेड बनना। दृश्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन सिटी की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। ये उत्सव दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है, तो जिन्होंने उत्सव मनाया या मनाने के लिए आए हैं वे हाथ उठाओ। उस समय कई बड़ी वरिष्ठ दीदियों का भी सिल्वर जुबली है और यज्ञ के आदि रतन का भी सम्मान समारोह है। तो बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली मैं आत्मा, या अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा में रहने वाली मैं उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं, तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना? पूछ रहे बाबा। काल जो मनाएंगे ऐसे नहीं मनाएंगे ना? सिल्वर जुबली मनाएंगे ना? गोल्डन जुबली हो या सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन जुबली वाले बने फिर हम बनेंगे। ऐसे मत सोचना। लेकिन है तो जुबली ना, चाहे गोल्डन जुबली चाहे सिल्वर जुबली। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं मनाया वो भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे, सभी के लिए कह रही है। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया ना, तो ब्राह्मण तो सभी बन गए हैं, या ब्राह्मण अभी बन रही हो, बन गए। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना, औरों को भी उत्साह में लाना। तो ये ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं,
और आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हो। किसी भी आत्मा, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी तो यहाँ चुप्त होना है ना। लेकिन कैसे भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पांव नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना। ये पांव की डांस है। ब्राह्मण आत्माएं सिवाय उत्साह दिलाने का और उत्साह में रहने के बिना रह ही नहीं सकते। खुद भी उत्साह में रहना, औरों को भी उत्साह दिलाना, उसके बगैर रह नहीं सकती। तो बाबा ने कहा उत्साह मिटाने वाली बातें होती है और होगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में ये सब बच्चों से शुभ आस रखते कि बीती सो बीती, जो बीत गया सो बीत गया। तो बाबा ने कहा आज तक जो भी कैसे भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही, जैसे भी है, चाहे नेगेटिव भी है, सामना करने वाले भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन कैसे भी आत्माएं, चाहे हिलाने वाली है, चाहे उत्साह मिटाने वाली है, लेकिन बाबा ने कहा कैसे भी है, कैसे भी नेगेटिव है, सामना करने वाली है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली है, लेकिन इस वर्ष में क्या करना, नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो। स्नेह दो और शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते, सुनते, संपर्क में आते, वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई भी बातें आती है, फालतू व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें आती है, उसको धारण नहीं करो, अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, तो माना उसको परिवर्तन कर दो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। बाप दादा द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा जो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा, बाबा से अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती है, अवार्ड तो मिलता है ना। ये क्या है, वो तो आत्माओं के अवार्ड देते। और यहाँ क्या होता है, परमात्मा अवार्ड है। अवार्ड बाबा का अवॉइड करो और अवार्ड लो, तो हिम्मत है। व्यर्थ को अवॉइड करो और अवार्ड लो, हिम्मत है। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया, उन्होंने हिम्मत है। आदि रत्नों भाइयों का सम्मान समाज थी ना, अवार्ड लेंगे, सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है, 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना।
अच्छा सिल्वर जुबली जुबली वाले समझते हैं अवार्ड लेंगे, वह भी हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। तो ये उठा रहे तो हम उठा देंगे, ऐसे शर्म के मारे नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में मेहनत नहीं है तो नहीं उठाओ, जबरदस्ती थोड़ा है। कोई में मेहनत नहीं तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा तो सकाश देगा, ऐसी बात तो कोई नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते, और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी है, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता हो तो लिख करके बाबा को देना। हाथ मत उठाओ, अगर शर्म आता तो बाप दादा को लिख करके देना। जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, तो उसके लिए बाबा क्या करेगा? समझते हो कि हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, तो बाबा क्या करेगा? तो बाबा ने कहा तो अगर थोड़ी एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष बाबा ट्यूशन रखेंगे। तो पढ़ाई में जो कमजोर होता तो उसको क्या करते? ट्यूशन करते हैं ना। तो बाबा ने कहा ट्यूशन रखते हैं ना, अच्छा मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले अच्छा चांस लेते हैं, अच्छा मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा किसको ट्यूशन नहीं चाहिए? बहादुर हो, अच्छा बाप दादा सबका हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों। तो यह वर्ष विदाई और व्यर्थ का, विदाई और बधाई का, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया वो प्रैक्टिकल करने वालों को बाप दादा का भी एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। जिन्होंने हिम्मत रख करके क्या किया, संकल्प किया, तो बाप दादा उनको एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन पास होना। बीच बीच में ड्रामा भी पेपर लेगा, परंतु संकल्प में दूर रहना। तो बाबा ने कहा संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा। कुछ भी हो जाए बनना तो है ही। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। कुछ भी हो जाए बनना तो है ही, यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। तो बातें आएगी, लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। लाइट में जाते देखते हैं, ऐसा लगता बादल ही बादल, वो नीचे और हम ऊपर जा रहे हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। तो ऐसे भी कितनी काले बादलों जैसे बातें हो, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन यह दृढ़ संकल्प हो कि यह बादल आए जाने के लिए। कोई चीज आता सदैव रहता तो नहीं ना, आज कुछ है कल कुछ और होगा, आया है जाने के लिए।
तो ये बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं है। कितने भी काली बादल हो, लेकिन ये बिखरने वाले हैं, रहने वाले नहीं। ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ, कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े। अगर आप दृढ़ता रखेंगे तो दृढ़ता के बल से आपकी सफलता निश्चित है। घबराओ नहीं। ये कैसा होगा? कोई परिस्थिति आ गई, कोई समस्या, कितने भी काले बादल, घबराओ नहीं। ये कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जितना समय समीप आ रहा है, उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब, काले बादल आएंगे। जितना नया समय नजदीक आएगा, उतना और ही नई नई बातें, संस्कार काले बादल के रूप में आएंगे। यहाँ ही तो सब चुप होना है। यही बच्चे कहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों है? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के साथ अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुप्त होना है। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, ये बातें ही यमदूत है। कोई काला यमदूत दिखा तो वो नहीं है, ये बातें यमदूत के रूप में आएगी। तो बाबा ने कहा यहाँ खत्म होनी चाहिए, इसीलिए बीमारी बाहर निकलती है, खत्म होने की निशानी है। अगर बीमारी बाहर आती है तो खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो, यह तो दिखाई नहीं देता कि समय समीप है और ये व्यर्थ संकल्प बढ़ रही है, लेकिन यह चुप्त होने के लिए बाहर निकल रही है। इन्हों का काम है आना और आपका काम है समस्या परिस्थिति, ये काले बादल के रूप में आएगी। इनका काम है आना और आपका काम क्या है? आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते कि बच्चे घबराने वाली बातें आएगी, लेकिन आप घबराओ नहीं। अपने शस्त्र नहीं छोड़ दो। जो घबराता है क्या होता है उसका? हार जाता है। और जो घबराता है, हाथ से चीज होती है ना, वो भी गिर जाती है, हिलता रहता है ना, फिर घबराते हैं। तो जब ये मन में ही घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वो सब गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसीलिए बच्चे घबराओ नहीं। पहले से ही पता है त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ये सब बातें ज्ञान मार्ग में आएगी, लेकिन त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना। सुना कही है ना, कहाँ की बातें कहाँ यूज कर लेते, नियम मर्यादा या बड़े कोई सिखाते, उसमें नहीं।
कई तो कहते रेस्पेक्ट देना और बात है, लेकिन उनका सारी बात थोड़ी ना सुनना है। वो बात के लिए बाबा नहीं कहता है। बाबा कहता है आपस के संबंध में निर्भय नहीं बनना है, माया से निर्भय बनो। हमें संदेशी दादी कहा करते थे आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए 3 चीज जरूर होना चाहिए। शर्म होनी चाहिए, जैसे ना कोई बेशर्म चलते कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा डर होना चाहिए, भगवान से भी डरो, बड़ों से भी डरो। तीसरी कोई एक बात और सुनाती थी, उससे आपका जीवन आदर्श बनेगा। डर नहीं, शर्म नहीं, बेधड़क चलना, मर्यादा से ऊंच कर भी चलना, कभी नहीं आदर्श बन सकते हैं। पहले से ही पता है तो त्रिकालदर्शी बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध संपर्क में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण हो, कोई कैसा भी हो आप उसको दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो और रहम करो। निर्माण बनो, उसको आगे रखकर आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण तो आएंगे पर उसको नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण है, यह कारण है, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी बहुत हंसी आती है, पता है कौन सी बात? पूछ रहा बाबा, पता है कौन सी बात? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, यह कहते हो ना? कहते नहीं? लेकिन बाबा ने कहा प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती है उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वो नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, ये हो नहीं सकता, ये होना नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? हम ब्राह्मण आत्माओं को नहीं बदल सकते, प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को भी बदलो। चलो वह रॉन्ग है, आप 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? सामने वाला 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया? हाँ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह वायदा भूल गए हो? कभी ये वायदा थोड़ी क्या विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन होगा, ऐसा तो नहीं किया ना। सामने वाला 100% रॉन्ग है, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं ना, उसको तो नहीं बदल सकते। हाँ, सब करते हो, किसी भी बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलाना ही मुश्किल है। ये सर्टिफिकेट नहीं दो कि ये तो बदल ही नहीं सकता, ये ऐसा ही रहेगा, ये सर्टिफिकेट आपको मत दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? भगवान ने तो कभी ऐसे सोच के नहीं बनाया ना अपना। उसने कहा कि ये बदल नहीं सकता। बदलने की भावना से तो ना उम्मीद को भी उम्मीदवार बनाया। हमने सोचा था कि हम कैसे हैं, क्या है। बाबा ने सोचा नहीं, समझा नहीं, अपना बच्चा बना लिया। पता नहीं कौन सी विशेषता देखी, कौन सी गुण देखी, और हमारी विशेषताओं को यूज कर रहा है, भगवान यूज कर रहा है। तो बाबा ने कहा यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी सर्टिफिकेट देने की?
तो यह सोचना है यह होना ही नहीं है, ये कभी नहीं सोचो कि ये होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगी ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? तो बाबा ने कहा ऐसे ही जज की कुर्सी पर खुद ही बैठ जाते हो, बनाया किसने नहीं, खुद ही बैठ जाते हो। या तो वकील बनते हो, बहुत कायदे कानून बताते हैं, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा। वकील क्या करते हैं? बहस करता है ना। भाई जो बात आपको जैसे समझा जाती है उसको स्वीकार कर लो, नहीं बहस करना तो क्या होगा, और बातें बढ़ेगी ना। सुधरना नहीं है, दूसरों को थोड़ी सुधारने हम आए। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जब जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते हो, बहुत कायदे कानून बताते हो, बहस करते हो, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ना वकील बनो ना जज बनो। ये अथॉरिटी बाप दादा ने आपको नहीं दिए है, दूसरों के वकील जज बनना, ये अथॉरिटी बाबा ने आपको नहीं दिए है। जो निमित्त है उनका सहयोग जरूर लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से ही करती है, अपनी मन मत नहीं चलानी है। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, कौन सी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेदारी खत्म, अपनी हाथ में ला नहीं उठाओ। आपने ऊपर पहुंचा दिया, वो जाने, उनका काम जाने। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्मा तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद ला हाथ में नहीं उठाओ, तभी आप आबाड़ के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रही है। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ लेकर नाचेंगे, खुश भी रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, और ये परमात्मा स्नेह, परमात्मा प्यार है। यह क्या नहीं कर सकता है, असंभव ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है नहीं। असंभव शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है नहीं। उत्साह वाला कभी किसी बात में निराश और दिल शिकस्त नहीं हो सकता। जो उत्साह उमंग में रहते वो किसी बात में दिल शिकस्त और निराश नहीं हो सकता है। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप में आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप दादा का दिल तक नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, कितना याद प्यार, अरब खरब और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि रॉयल कुल का है,
ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। प्यूरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी, देख लो बाबा ने क्या कहा, प्यूरिटी की झलक चेहरे पर तभी दिखाई देगी, चेहरे पर और चलन में, जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न आत्मा। स्लोगन, जो स्व का दर्शन करते वही सदा प्रसन्नचित सर्व प्राप्ति के अधिकारी रखते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। आज का सोमान, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार रूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तापन की ड्रिल सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहते, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। ओम शांति।